वैश्विक पटल पर संबंधों की तुरपाई वक्त के साथ बदलती रहती है। साथ रहने वाले मुल्क एक दूसरे से दूर छिटकते नजर आते हैं तो सामरिक हितों को साधने के लिए कई देश एक दूसरे का हाथ थामे भी दिखाई देते हैं। लेकिन वैश्विक राजनीति में कुछ ऐसे देश भी हैं जो एक लंबे समय से साथ हैं और अपनी साझेदारी की मिसाल पेश करते हैं। ऐसी ही एक साझेदारी है भारत और रूस की। भारत और रूस के संबंधों का इतिहास दशकों पुराना है और समय के साथ साथ इनके रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से यह खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में रूस के दौरे पर जाएंगे। मौजूदा हालातों को देखते हुए पीएम मोदी का यह रूस दौरा बेहद अहम है। ऐसे में सवाल उठता है, प्रधानमंत्री मोदी के रूस जाने से भू राजनीतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वहीं बीते वर्षों में भारत और रूस के रिश्ते में क्या बदलाव नजर आए हैं? साथ ही दोनों देशों के रिश्तों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर नजर आता है? आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। वैश्विक स्तर पर भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल पेश की जाती रही है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में इनके संबंधों में तल्खी जरूर नजर आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सबका इलाज कर देता है। यही कारण है कि कूटनीतिक स्तर की दूरी को इन दोनों देशों ने आपसी मतभेदों का रूप लेने नहीं दिया। यही कारण है कि जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में पूरा विश्व रूस के खिलाफ खड़ा था, तो उसका सबसे पुराना दोस्त भारत खामोशी से उसके साथ था। लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस और चीन के बीच तेजी से बढ़ती नजदीकियों ने पूरी वैश्विक बिरादरी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इस कश्मकश को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की चर्चा ने एक आयाम दिया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी की आगामी रूस यात्रा फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पहली यात्रा होगी। इससे पहले सितंबर 2019 में पीएम मोदी रूस गए थे। ऐसे में होने वाली यह यात्रा बीते 5 वर्षों में भारतीय नेता की पहली यात्रा होगी। मोदी की यह यात्रा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले होगी, जिसकी अध्यक्षता इस साल रूस के पास है। शिखर सम्मेलन अक्टूबर में कजान में आयोजित किया जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री के इसमें भाग लेने की उम्मीद है, क्योंकि भारत इस समूह का एक प्रमुख सदस्य है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक द्विपक्षीय बैठकों पर विराम लग गया था। वहीं यह अनदेखी बीते साल हुए G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी नजर आई। वैश्विक स्तर पर भारत ने बखूबी दिखाया कि बेशक उसके और रूस के बीच दोस्ती प्रगाढ़ है, लेकिन भारत कभी भी अपने आदर्शों को लेकर समझौता नहीं करता है। लेकिन पीएम मोदी की यह विदेश यात्रा वैश्विक स्तर पर एक अलग रणनीतिक संकेत दे रही है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत और रूस के संबंध अमेरिका और चीन सहित कई देशों को खटक रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार कर भारत और रूस द्विपक्षीय वार्ता के जरिए अपने एजेंडे का विस्तार कर रहे हैं। दरअसल अपनी रक्षा आपूर्ति को स्वदेशी बनाने की तलाश में भारत लंबे समय से संयुक्त विकास साझेदारी की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में भारत और रूस अब संयुक्त रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रयास में जुट गए हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत और रूस रक्षा प्रौद्योगिकी के स्तर पर एक साथ काम कर रहे हों। इससे पहले भी ब्रह्मोस, सुखोई जैसे शक्तिशाली मिसाइल और जेट भारत को रूस की सहायता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर था। वहीं दोनों देशों के बीच अप्रैल 2022 से द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 27 अरब डॉलर का आंकड़ा छू गया। 13 अरब से 27 अरब डॉलर होने में सबसे बड़ा योगदान भारत के तेल और उर्वरक आयात का है। वहीं भारत रूस संबंधों की व्यापारिक गति को देखकर अमेरिका कहीं न कहीं भारत को आंख दिखाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका को इन परिस्थितियों में ऐसा लग सकता है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की बजाय रूस को चुनने के लिए प्रलोभित हो सकता है। वहीं इस समीकरण में चीन भी अपनी जगह तलाशने में लगा हुआ है, क्योंकि चीन की हमेशा से ही कोशिश रहती है कि कैसे अमेरिका समेत पश्चिमी जगत को ओवरटेक किया जाए। बात चाहे वैश्विक व्यवस्था की हो या अर्थव्यवस्था की, चीन अब पश्चिमी जगत को रोकना चाहता है।
चीन की यह कोशिश भी रूस को उसके करीब लाती है। रूस और चीन के संबंधों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और शी जिनपिंग के संबंधों में तेजी आई। गौरतलब है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। तब चीन ही रूस की मदद करने आगे आया। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। साल 2021 में चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 146.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 190.3 बिलियन डॉलर और 2023 में 240.1 बिलियन डॉलर हो गया है। इसने रूस को एक अनिवार्य निर्यात आउटलेट और राजस्व धारा प्रदान की है। इसके साथ ही रूस चीन का शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद साल 2023 में चीन के लिए उनके तेल शिपमेंट में 24% से अधिक की वृद्धि हुई है। मौजूदा समय में रूस के साथ चीन ऊर्जा साझेदारी के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है और यह रणनीतिक साझेदारी के लिए बेहद अहम है। वहीं इस साझेदारी का असर कहीं न कहीं भारत रूस संबंधों पर भी दिख रहा है। गौरतलब है कि चीन भारत के साथ रूस के संबंध को सीमित कर सकता है। भारत और रूस के रक्षा संबंधों में भी चीन बड़े बदलाव कर सकता है। चूंकि हथियारों के मामले में स्पष्ट रूप से चीन रूस के लिए भारत की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण ग्राहक है। यही वजह है कि रूस अपने कुछ ज्यादा उन्नत प्लेटफॉर्म चीन को तो बेचता है लेकिन भारत को नहीं बेचता। इसमें सुखोई 35 लड़ाकू विमान और S-400 सिस्टम भी शामिल है। हालांकि भारत को एहसास है कि रूस और चीन की साझेदारी आज भी खेल बिगाड़ने वाले खतरनाक खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकती है। लिहाजा रूस को देखा करना भारत के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका चीन के बीच बढ़ती रस्साकशी काबू से बाहर हो सकती है और ऐसी परिस्थिति में रूस भारत के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में नाटो के 32 देशों ने डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को संगठन का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। बता दें कि मार्क रूटे 1 अक्टूबर 2024 से महासचिव के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। गौरतलब है कि उन्हें यह पद ऐसे समय में सौंपा गया है जब रूस यूक्रेन के युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अमेरिका में चुनाव नजदीक हैं। वहीं नाटो की बात करें तो यह एक राजनैतिक और सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं। इसका गठन वर्ष 1949 में सदस्यों के बीच पारस्परिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ किया गया था। बीते दिनों भारत और मिस्र के बीच अभ्यास होपेक्स आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन 21 जून से लेकर 26 जून तक मिस्र में किया गया। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल लड़ाकू जेट C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर शामिल हुए। वहीं इसका उद्देश्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। बीते दिनों यूरोपीय आयोग ने चीन से आने वाले बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी नई टैरिफ दरें जारी की हैं, जिससे यूरोपीय संघ और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। ये नई टैरिफ दरें चीन से आयातित वाहनों पर पहले से लगाए गए 10% टैक्स से अलग हैं, जो कि 2 नवंबर 2024 से लागू होंगी। वहीं चीन में बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली यूरोपीय कार कंपनियां भी इन टैरिफ दरों के अधीन होंगी। साथ ही यूरोपीय संघ का कहना है कि चीन में इन वाहनों की मूल्य श्रृंखला को अनुचित सब्सिडी से लाभ मिलता है, जिससे यूरोपीय संघ के वाहन उत्पादकों को आर्थिक क्षति का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक स्तर पर हुए बदलाव को देखते हुए भारत और रूस के संबंधों की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।